ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा हमारे परम पिता हैं। भारत में बहुत सुंदर महिमा करके हम गाते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। वो परमात्मा हमारे सब कुछ हैं। जब वो मेरे सब कुछ हैं तो ज़रूर मेरा उनके साथ गहरा संबंध है। मैं उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन हम बातचीत क्यों नहीं कर पाते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर करते हैं तो कौन सी भाषा में बात करते हैं? बहुत बार भाई बहनें पूछते भी हैं कि हम परमात्मा से कौन सी भाषा में बात करें, हिंदी में, इंग्लिश में, जोर से बोल के किस प्रकार से बात करें। बहुत बार जब हम भजन करते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है ड्रम बीटिंग होती है, तो पूछो क्यों इतने ज़ोर से ड्रम बीटिंग करते हैं? ना ये आवाज़ भगवान तक पहुँचे, इसके लिए ड्रम बीटिंग होती है। क्या भगवान आवाज़ से सुनते हैं, या भगवान इतने कम सुनते हैं, बहरे हैं, जो इतनी बड़ी आवाज़ के साथ सुनेंगे? कौन सी भाषा सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? वास्तव में हम सभी भगवान से बात करते हैं। हमारा उनके साथ इतना गहरा रिश्ता है कि जीवन में अनेक बार हम उनसे बात करते हैं, लेकिन बात करने के बाद भूल जाते हैं, उनसे मदद लेके भूल जाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कैप्शन बनाया है, बहुत अच्छा लगा, जिसमें कहा कि गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। भगवान हमें देते हैं और क्षमा कर देते हैं। हमारी सारी भूलों को क्षमा करके वो कॉन्स्टेंटली हमें देते रहते हैं, और हम हैं कि लेते हैं और लेने के बाद भूल जाते हैं। है ना वंडरफुल? तो भूलें नहीं, चलो याद करें परमात्मा से मेरी कब बातचीत हुई थी, किस प्रकार से मैंने बात किया था, और उन्होंने किस प्रकार से सुना था। तो गहराई में जाकर के हम देखते हैं कि परमात्मा से हिंदी, इंग्लिश या और किसी भाषा में बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी दिल की भाषा जानते हैं। जो हम सोचते हैं वो उन तक ट्रांसमिट होता है, लेकिन कब और कैसे? परमात्मा से बात करने के लिए हमें साइलेंस की ज़रूरत है। जिस लैंग्वेज को परमात्मा से कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो है लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। जब हमारा मन शांत होता है, चित्त स्थिर होता है, हम साइलेंस में होते हैं, तो हमारी परमात्मा से बातचीत होती है। आज तक जो भक्ति हम करते आए हैं, भक्ति में मोस्टली हम यूनिलैटरल कम्युनिकेशन करते हैं। हम बताते ही जाते हैं, बताते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं कि हे प्रभु, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, आप ये हैं, आप वो हैं। जो भी हम बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, लेकिन जो कुछ हमने बोला उसके रिस्पॉन्स में कुछ वो भी तो बोलना चाहते होंगे, पर उन्हें हम नहीं सुनते हैं। कई बार सोचते हैं हमने कोशिश तो किया, पर हमने सुना नहीं। बहुत ज़ोर ज़ोर से हम ही बोल रहे होते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को मेडिटेशन सिखाया है, राजयोग सिखाया है, जिसके ज़रिए हम उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। और ये मेडिटेशन वास्तव में बाइलेटरल कम्युनिकेशन है। कुछ हम बोलते हैं, कुछ वो बोलते हैं। वो हमारी सुनते हैं, हम उनकी सुनते हैं, और ये कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हम साइलेंट हैं। ये साइलेंस सिर्फ यहाँ से साइलेंस नहीं, ये साइलेंस यहाँ से भी साइलेंस चाहिए। जब आवाज़ नहीं है
मन भी कोई हलचल में नहीं है, मन स्थिर है, उस समय हम परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो साइलेंस या मौन ही वो ज़रिया है जिससे हम परमात्मा से बातचीत कर सकते हैं। इसलिए वो साधक जो परमात्मा से बातचीत कर सकते थे, उन्हें मुनि कहा जाता है। मुनि अर्थात मौन में रहने वाले, नीरवता में रहने वाले, साइलेंस में रहने वाले, जिनका केवल मुख साइलेंट नहीं रहता, लेकिन जिनका मानस पलट भी साइलेंट रहता है। जब मन शांत हो जाता है, तो इस शांत मन में हम परमात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। और जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो हर प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिलने लग जाता है। जीवन की हर कठिनाई के लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। साइलेंस में सॉल्यूशन है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार एक एग्रीकल्चर ऑफिसर गांव विजिट करने लगे, खेती विजिट करने के लिए गए कि लोग किस प्रकार की खेती करते हैं। एक किसान के पास पहुँचे जो हल कर रहा था। उसके पास घूमते रहे उसकी सारी खेती देखने के लिए। और जब बाहर निकले खेती से तो उन्होंने देखा कि उनका रिस्ट वॉच गुम है, उनके पास कलाई में घड़ी नहीं है। बहुत ढूंढने की कोशिश की, घड़ी नहीं मिली। देखा दूर बच्चे खेल रहे थे, तो जोर से आवाज़ लगाई, सब बच्चों को बुलाया और किसान भाई ने बच्चों को बुला के कहा, बच्चे ये ऑफिसर हमारे गांव में आए हैं और इस दौरान जब वो मुआयना कर रहे थे तो उनकी घड़ी, हाथ की घड़ी गुम हो गई है, यहीं कहीं पड़ी होगी, आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करें। सब बच्चे लग गए ढूंढने के लिए, घड़ी नहीं मिली। उसमें एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से बच्चे ने कहा, मुझे एक चांस दिया जाए, मैं घड़ी को ढूंढ सकता हूँ। कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ढूंढो आप भी। कहा, ऐसे नहीं, मेरे ढूंढने के लिए एक कंडीशन है और वो ये है कि आप सब वहाँ दूर जहाँ हम खेल रहे थे वहाँ चुपचाप जाके बैठ जाओ, फिर मैं घड़ी आपको ढूंढ के दूंगा। वो लोग सब चले गए दूर और यहाँ चुपचाप अकेला बच्चा थोड़ी देर में जोर से चीखने लगा, मिल गई घड़ी मिल गई। अब आप बताइए घड़ी कैसे मिली होगी। जैसे ही सब लोग दूर चले गए, प्रकृति में एक सन्नाटा है, एक साइलेंस है। वो बच्चा खुद भी साइलेंस में बैठ गया। जैसे ही आवाज़ शांत हुई, साइलेंस हो गया, घड़ी की टिक टिक आवाज़ बच्चे ने सुन ली और तुरंत जाके घड़ी ले आया। हम सबको भी यही विधि अपनाने की ज़रूरत है। जब हम कभी परमात्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनसे कोई रिप्लाई उम्मीद करते हैं, तो हमें ज़रूरत है सारे आवाज़ को दूर कर दें। वो सारी बातें जो हमारे मन में हलचल पैदा कर रही हैं, उन सब से दूर चले जाएं। एकदम अपने मन को शांत कर लें। जब आप एकदम शांत हो जाएंगे, जब मन स्थिर हो जाएगा, उस स्थिर शांत मन में कहीं ना कहीं उस घड़ी की टिक टिक की तरह एक आवाज़ आएगी। एक ऐसी भाषा में आवाज़ आएगी, साइलेंस की ऐसी भाषा में वो आवाज़ आएगी कि हम उसे ठीक से इंटरप्रेट कर सकेंगे, हम उसे ठीक से सीख सकेंगे, जान सकेंगे। तो आवश्यकता है गहरे साइलेंस की। जब कभी समय मिलता है या समय निकाल करके भी चुपचाप एकांत में बैठ जाएं, एकांत में एक के अंत में खो जाएं। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। देह, देहिक दुनिया, इस देह की दुनिया का हलचल, स्थूल जगत के हलचल से मुझे बहुत दूर
साइलेंस में टिकना है, डीप साइलेंस को महसूस करना है। जब मैं आत्मा साइलेंट हो जाती हूँ तो साइलेंस की शक्ति आसपास को भी साइलेंट बनाता है, परिस्थितियों को स्थिर कर देता है और उस स्थिर परिस्थिति में हम चीज़ों को बड़ी क्लीन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि परमात्मा इसका क्या आंसर दे रहे हैं। आप सोचें, अगर कोई प्रश्न लेकर के आपका बच्चा आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं? तुरंत सारे कार्य छोड़ करके बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो तो सर्वशक्तिवान दुनिया का सबसे प्रिय पिता है, वो प्यार का सागर है। उस प्यार के सागर को अपने बच्चों से बहुत प्रिय है, दिल का रिश्ता है, दिल से प्यार है। और जब हम बच्चे अपनी बात को लेकर उनके पास पहुंचते हैं तो वो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ललायत रहते हैं। वो चाहते हैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, लेकिन हम उनके प्रश्नों के उत्तर को सुनने के लिए साइलेंट नहीं रहते हैं। फिर मन में और कई संकल्प आते हैं, जिस संकल्प में हम बह जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम सभी इस साइलेंस को सीखें। जैसे किसी भाषा को सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा समय देना पड़ता है, वैसे ही साइलेंस की भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए भी हमें थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अपने आप से हम समय निकालें और साइलेंस में रहें। देखना, मन में अनेक संकल्प आएंगे, उन संकल्पों को ठहराने की प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं, हे संकल्प, आप अभी नहीं आ सकते हो, ठहरो, अभी मैं साइलेंस में हूँ। धीरे 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 हम साइलेंस को समझने लगते हैं। एक स्पेस क्रिएट करें दो संकल्पों के बीच में। कोई संकल्प जोर से आ रहा है, लेकिन हम उसे ठहराएं। ठहरो, थोड़ी देर मुझे साइलेंट रहने दो। धीरे धीरे साइलेंस की इस अवधि को बढ़ाएं। जब हम लंबे समय तक साइलेंस में रह सकते हैं तो हम परमात्मा की आवाज़ को क्लियर सुन सकते हैं। तो जीवन में रोज दिन की दिनचर्या में भी जैसे ही समय मिलता है, दो संकल्पों के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लीजिए। जब मैं असोचता हूँ, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, I'm just still silent. जब इस साइलेंस को हम अनुभव करते हैं तो हम परमात्मा की आवाज़ को कैच कर पाते हैं। हम उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे आसपास हैं, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, मुझे सशक्त करना चाहते हैं। सोचें, जब मैं परमात्मा से बात कर सकूं, उनकी आवाज़ को सुन सकूं, ये बाइलेटरल कम्युनिकेशन हो जाए तो और जीवन में इससे अधिक क्या चाहिए। वास्तव में यही मेडिटेशन है, यही राजयोग है। राजयोग एक बाइलेटरल कम्युनिकेशन है। कुछ मैं बोलता हूँ परमात्मा से, कुछ वो बोलते हैं जिसे मैं सुनता हूँ। मैं प्यार से बोलती हूँ, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, तो वो प्यार से आंसर देते,
मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तो ये साइलेंस का कम्युनिकेशन मुझ आत्मा को एम्पावर्ड करता है, शक्तिशाली बनाता है। तो जब कभी समय मिले आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ समय साइलेंस में बैठें, जिस समय और कोई विचार नहीं, बस केवल एक ही विचार, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरी भाषा साइलेंस है, मैं साइलेंस की भाषा से परमेश्वर परमात्मा से कनेक्ट हो सकती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।